सब्ज गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हंसी। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज ऐसा करते हैं, ये वर्ड क्योंकि वर्क जो आया है, आप लोगों ने जो वर्क भेजा है मुकम्मल नहीं आ सका, इस वजह से आज इस वर्ड को सारे टूल्स मुख्तसर से सारे के सारे टूल्स इसके दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए और फिर इसका वर्क आ जाए। उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यानी पावर पॉइंट को शुरू करें। देखें, जब हम वर्ड खोलते हैं तो ये हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। वैसे तो जब हम खोलेंगे तो असल इंटरफेस हमारे सामने ये आएगा। इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के जो है नमूने दिए हुए हैं। अगर हम इसमें से कोई इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैक्स करने के लिए इन्होंने नमूना दिया हुआ है और सीवी वगैरह बनाने के लिए। अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे सही, वरना हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लेते हैं यानी नई साफ बिल्कुल ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें ना कोई कुछ बना हुआ हो, ना कोई कुछ लिखा हुआ हो, और उसमें लाइनें वगैरह जो हमें लगानी है वो हम सब अपने हिसाब से लें। तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से और दाएं बाएं से इसको किया, आधे आधे इंच का कर दिया। इसी तरह आप लोगों को भी इसी तरह करना है और इसको आधे आधे इंच का कर देना है। जब इसको आधे आधे इंच का कर देंगे तो इस तरह सफ़ा जो है ऊपर नीचे से और हर तरफ से हमें जो है काम करने के लिए सही तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने लिखा है। जब हम खोलते हैं तो सबसे पहला फिर ये हमारे सामने आता है ब्लैंक सफ़ा। जब हम खोलते हैं तो हमारे सामने आता है होम। होम में एक ऑप्शन है पेस्ट का। अगर हमने कोई चीज़ कॉपी की है तो जैसे ही हम पेस्ट के इसको खोलने के बाद पेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो कॉपी शुदा डेटा जो है हमारा यहाँ पर इस सफ़े पर आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा, यानी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और अगर कुछ हमें काटना हो तो सिलेक्ट करके, ये जो मैंने इसको अभी किया हुआ ये सिलेक्ट है, ये जो है अनसिलेक्ट कहलाता है। और इस तरह इसको करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करके जो हिस्सा हमें काटना है हम ये भी कर सकते हैं कि कट पर क्लिक कर दें तो जो सिलेक्ट हिस्सा होगा वो सारा का सारा कट हो जाएगा। और हम बैक स्पेस का बटन जो होता है लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस के बटन को भी हम दबा दें तो उससे भी ये सारा कट जाता है। इसके नीचे है कॉपी। अगर हमें कोई डेटा कॉपी करना है यहाँ से, माइक बंद रखिए। अगर हमें कोई डेटा कॉपी करना है तो हम उस हिस्से को, जो हिस्सा हमें कॉपी करना है उस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और इस पर क्लिक कर देंगे। ये जो कॉपी का ये ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। बाकी इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि सिलेक्ट कॉपी करने का और पेस्ट करने का, हम जो हिस्सा हमें कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी दबा दें। कंट्रोल सी दबाएंगे, आप ये देखिए मैं इस पर रखता हूँ तो लिखा हुआ नीचे क्या आ रहा है, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, यानी कंट्रोल के साथ सी दबाना पड़ेगा तो इस तरह वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। और फिर अगर कहीं पेस्ट करनी है तो कंट्रोल वी दबा देंगे। कंट्रोल वी दबाकर हम उसको दूसरी जगह जहाँ पर भी हमें उसको पेस्ट करना है कंट्रोल वी दबा देंगे, वहाँ पर जाकर
और वो हमारी वो चीज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। और कट करने के लिए यहाँ इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बैक स्पेस का बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं काटने के लिए। ये प्रिंटिंग जब हम निकालेंगे, किसी चीज़ का प्रिंट निकालेंगे तो उसकी है, उसके लिए यहाँ से सेटिंग करने के बजाय इसकी सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। ये सारी सेटिंग इसकी प्रिंटिंग की है। यहाँ से यहाँ पर सबसे पहले वो ड्राइवर शो होगा जो आपका प्रिंटर जो है, कौन सा प्रिंटर है उसका नाम और नंबर लिखा हुआ होता है। उस नाम और नंबर का ड्राइवर गूगल से इंस्टॉल करना पड़ता है और यहाँ डाउनलोड करके यहाँ पर लाकर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये उस प्रिंटर से प्रिंट निकालेगा। इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है, इसके अंदर ये ऑप्शन देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के जितने पेज हैं, आप जब इसको नॉर्मली खोलेंगे तो ये प्रिंट ऑल पेजेस, यानी आपके डॉक्यूमेंट के जितने भी पेज हैं वो सारे के सारे पेज निकलते चले जाएं। दूसरे नंबर पे प्रिंट सिलेक्शन, यानी जो पेज आपने सेलेक्ट किया है उस पेज को, सिलेक्ट शुदा पेज को, या जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है लिखाई का अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखाई का हिस्सा अगर आपने कोई सिलेक्ट किया है तो आप उस सिलेक्ट शुदा हिस्से को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन आ जाएगा और वो हिस्सा पूरी डॉक्यूमेंट भरी हुई है, लेकिन वो हिस्सा जो आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ वो हिस्सा आपका प्रिंट में पूरे सफ़े पर निकल कर आ जाएगा, बाकी हिस्सा खाली रहेगा। उसके बाद प्रिंट करंट पेज, यानी आपने जो पेज खोला हुआ है उसी पेज के उसी पेज का प्रिंट निकले और उससे पहले या उससे बाद वाले पेजेस का प्रिंट ना निकले, इसके लिए आपको प्रिंट करंट पेज करना पड़ेगा। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में कई सारे पेज हैं और अगर आप किसी एक पेज का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब प्रिंटर ऐसा हो कि जिससे आगे पीछे के प्रिंट एक साथ नहीं निकलते, बल्कि दोबारा सफ़ा लगाकर दूसरी तरफ प्रिंट निकालना पड़ता है। पास प्रिंट वो प्रिंटर वो होते हैं जिसमें आपने किया तो वो सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 खुद ब खुद आगे पीछे निकल जाएंगे, फिर सफ़ा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 4 खुद ब खुद आगे पीछे निकल जाएंगे। तो उनमें तो ये मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ऐसा प्रिंटर नहीं है तो उस सूरत में फिर आपको प्रिंट करंट पेज करके पहले एक तरफ निकालना पड़ेगा, फिर वो प्रिंट शुदा हिस्सा, यानी जिस हिस्से सफ़े के जिस हिस्से पर प्रिंट निकला है उस हिस्से को आप ऊपर की तरफ करके रखेंगे और वो खाली हिस्सा जिस पर अब दोबारा प्रिंट निकालना है वो आप नीचे की तरफ करके प्रिंटर में रखेंगे। तो इस तरह फिर अगले सफ़े का प्रिंट या जो भी प्रिंट निकालना होगा वो प्रिंट उस पीछे वाली साइड पर निकल जाएगा। बाकी ये ये जो चीज़ें हैं, प्रिंट वन साइड ये इधर आ गई है। प्रिंट करंट पेज जब हम कर देंगे तो प्रिंट वन साइड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर प्रिंटर वो है आपके पास जो मैंने अभी बताया कि जिससे सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 दोनों आगे पीछे निकल जाते हैं, तो उस सूरत में फिर इसका काम आएगा कि अगर एक साइड प्रिंट निकालना है, आगे पीछे नहीं निकालना, तो आपको प्रिंट वन साइड करना पड़ेगा। और अगर आगे पीछे निकालना है, आपके पास ऐसा प्रिंटर है, तो फिर उसको वो डबल 2 साइड कर देंगे तो उस सूरत में वहाँ पे निकल जाएगा। बाकी ये चीज़ें जो है ये आगे उसमें वर्ड में आएंगी। अच्छा, ये चीज़ है कि आपको प्रिंट जो निकालना है वो खड़े हुए सफ़े में निकालना है, जैसा आपको अभी सफ़ा नज़र आ रहा है, या लेटे हुए सफ़े में। खड़े हुए सफ़े को कहते हैं पोर्ट्रेट कहते हैं और लेटे हुए सफ़े को कहते हैं लैंडस्केप। ये लैंडस्केप हो गया लेटा हुआ सफ़ा। आपको जिस तरह का प्रिंट निकालना है उस तरह आप यहाँ से इसका शेप बदल दें, और शेप बदल कर यहाँ ज़रूर देख लें कि हमने अगर मैं पोर्ट्रेट में काम किया है और अगर हमें प्रिंट लैंडस्केप पर हम निकालना चाह रहे हैं तो कहीं हमारी डॉक्यूमेंट का हिस्सा छुप तो नहीं। इसके अंदर अंदर जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा होगा वो सारा का सारा हिस्सा प्रिंट होगा। जो इससे बाहर निकल रहा होगा इधर इधर से कहीं से भी ऊपर नीचे से, वो प्रिंट के अंदर नहीं आएगा। और ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये वहाँ अंदर भी आएगी बात। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब वो अंदर ही आ जाएंगी, इसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा ये हमारा सफ़ा है जो हमने पोर्ट्रेट हालत में यानी
सीधी खड़ी हुई हालत में हमने लिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आते हैं ये ऑप्शन, इसमें है यहाँ से हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। जो भी उर्दू, इंग्लिश, अरबी जो भी हो फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी इसका फ़ॉन्ट बदलता हूँ, जमील नूरी नस्तालिक, इसका फ़ॉन्ट कर देता हूँ। ये जो टेक्नोलॉजी फ़नून मुकम्मल कोर्स लिखा हुआ आ रहा था, ये अब आपके पास जमील नूरी नस्तालिक यानी उर्दू का जो बेहतरीन फ़ॉन्ट है उसके अंदर आ गया। इसके बाद यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, आपको कितना साइज़ चाहिए। 72 तक का साइज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आप 72 से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इस ए पर क्लिक करें। देखिए मैं इस ए पर क्लिक करता जाऊँगा, आप इधर नज़र रखिएगा, इसके यहाँ पर जो है नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी और ये नीचे से जो हमारा लिखा हुआ है ये भी सामने से बड़ा होता चला जाएगा। देखिए 72 से 80 हो गया, 80 से 90 हो गया, इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर छोटा करना है तो इसी ए से, या तो आप यहाँ से आकर छोटा कर लें, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप 8 तक छोटा कर सकते हैं। 8 से छोटा यानी 8 से नीचे नहीं ला सकते, जबकि इस ए छोटे ए को दबाकर आप जो है इसको 8 से नीचे 1 तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये छोटा होता जा रहा है, 4 3 2 1, आखिर 1 पर ये पहुँच गया। अगरचे हमें नज़र नहीं आ रहा मगर ये 1 तक पहुँच गया। तो इस तरह यहाँ से हम इसको छोटा और बड़ा अपने लिखाई को, डॉक्यूमेंट को किस जिस हिस्से को करना चाहें हम उस हिस्से को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन छोटा और बड़ा वही हिस्सा होगा जो हिस्सा हमने सेलेक्ट किया हुआ होगा। अगर हमने सिलेक्शन नहीं की हुई होगी तो ना तो हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, ना फ़ॉन्ट का साइज़ बदल सकते हैं और ना कोई और इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि हर चेंजिंग के लिए सिलेक्ट होना ज़रूरी है, ये सिलेक्शन ज़रूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी फ़नून मुकम्मल क्लास, मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि मुकम्मल क्लास, ये माइक किनका खुला हुआ है? माइक बंद कर दीजिए अपना क्योंकि इससे शोर आ रहा है। जी जज़ाक। अब मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी फ़नून मुकम्मल कोर्स, इसको हम थोड़ा सा जो है डार्क कर दें, ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क नज़र आए, तो आप इसको सिलेक्ट करके बी, जो हिस्सा आपको बोल्ड करना है, डार्क करना है, आप इस पर आएँ और बी उस हिस्से को सिलेक्ट करें और बी पर क्लिक कर दें। देखें अब आपको टेक्नोलॉजी फ़नून और मुकम्मल क्लास इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है। ठीक है, दोनों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि टेक्नोलॉजी फ़नून जो है वो बोल्ड नहीं है और मुकम्मल क्लास, इस तरह मैंने थोड़ा छोटा इसलिए कर दिया कि अब थोड़ा ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है। टेक्नोलॉजी का कलर है तो ब्लैक ही, लेकिन मुकम्मल क्लास जो है इसका कलर ब्लैक के साथ साथ थोड़ा डार्क भी हो गया। ठीक है, जी सर। इसके बाद ये ऑप्शन है आइटैलिक, इसको कहते हैं, यानी टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना हो, थोड़ा सा टेढ़ा करना हो। ये उमूमन इंग्लिश के अंदर होता है, उर्दू अरबी में इतना ज़्यादा नहीं होता, कहीं कहीं ज़रूर इस्तेमाल होता भी है तो वो बहुत कम होता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये ज़्यादातर होता है। इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स जो हम लिखते हैं उसके अंदर अमूमन इसका इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा सा तिरछा करने के लिए हम उसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो अच्छा, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फ़ॉन्ट तिरछा होने के बजाय ये खुल गया, यानी यूँ समझे ये जमील नूर सालिक कशीदा में चला गया। हम ऐसा करते हैं। अच्छा देखें,
जो लाल पट्टी आती है ये हमें बताती है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, लेकिन मैंने देखा कि क्या मिस्टेक ये बता रही है। तो यहाँ पर ये असमतुल्ला और अमानतुल्ला, अमानुल्ला इस तरह बता रही है, जबकि मैं नाम इमदादुल्ला ही है। तो इसलिए फिर हमें इसको या तो हम इग्नोर आल कर दें, इग्नोर कर देंगे तो भी ये भाग जाएगी, या फिर इसको छोड़ दें, ये प्रिंट में नहीं आती। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। इसके लिए क्या करूँगा, फाइल में आके सेव एज़ करूँगा। सेव एज़ आकर कंप्यूटर क्लास, और उसके बाद यहाँ पर इसका नाम चूँकि लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं सेव कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट बदल देता हूँ। अब आप देखें ये नेम नेम थोड़ा सा तिरछा हो गया। इतना ही तिरछा किया जाता है, ज़्यादा तिरछा हम इस तरह डॉक्यूमेंट के अंदर ज़्यादा तिरछा नहीं करते। और अगर ज़्यादा तिरछा करने की हमें ज़रूरत पड़ती भी है तो फिर हम उसको लिए टेक्स्ट या टेक्स्ट बॉक्स या जो है हम उसके लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी शक्ल में अगर हमें शेप में लेना हो ना, तो फिर हाँ इसको ले लेते हैं। उसमें भी कुछ थोड़ा इतना मज़ा नहीं दे रहा था, इसमें ज़्यादा अच्छा वाज़ेह हो जाएगा। अब इसके अंदर आप देखें कि माय नेम, नेम को मैंने तिरछा किया आइटैलिक के ज़रिए से, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा सही करना चाहूँ तो देखें यहाँ पर आकर मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा सही हो गया। तो इस तरह बाज़ हिस्से ऐसे होते हैं। या मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा इंग्लिश में किसी चीज़ की मिसाल के तौर पर नाउन की डेफिनेशन बता रहे हैं। अब नाउन लिख के आगे बीच में अगर दोबारा नाउन का लफ्ज आ रहा होता है, ये देखें ये भी तिरछा हो गया, ये तिरछा भी हो गया। अच्छा, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है तो और शक्ल में, लेकिन तिरछा ऐसा भी नहीं हो रहा कि तिरछा होकर ये बुरा हो जाए, तिरछा होकर भी ये अच्छी और खूबसूरत ही सी शक्ल में ये है। तो डेफिनेशन लिखते बीच में अगर दोबारा नाउन का लफ्ज आ रहा हो या कोई ऐसी चीज़ आ रही हो खास, तो जैसे पीपल वगैरह या थिंक का लफ्ज आता है, तो उस सूरत में उसको हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। नीचे ये अंडरलाइन जो है हमें किसी किसी चीज़ पर, अपने किसी डॉक्यूमेंट पर या किसी डॉक्यूमेंट तो नहीं, लिखाई पर हमें अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन लगानी होती है। अंडरलाइन कहते हैं नीचे को है, यानी किसी लिखाई के नीचे या किसी लफ्ज़ के नीचे, किसी जुमले के किसी हिस्से के नीचे हमें लाइन लगानी होती है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारे इसके नीचे लाइन लग जाएगी। उर्दू में भी अमूमन लाइन लग जाएगी, इल्ला ये कि कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो बहुत ही ज़्यादा नीचे, वरना अमूमन उर्दू में जमील नूर सालिक में भी लाइन लग जाती है। इंग्लिश में तो लाइन इसमें लग ही जाती है, इंग्लिश में तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। अलबत्ता अरबी के अंदर जो लाइन है, अरबी के अंदर ये लाइन थोड़ी जो है बाज़ औक़ात बाज़ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लफ्ज़ों को चीर देती है, लफ्ज़ों यानी लफ्ज़ों को काट कर वो लाइन जारी होती है, लफ्ज़ों पर चढ़ जाती है। तो इसलिए उसमें लाइन लगाने के लिए शेप्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है ये क्या है, ये ऐसा है, आपने प्राइस लिखे हुए देखे होंगे कहीं पर कि इसके स्लैश, ये उमूमन किसी चीज़ को, एक तो होता है हमने किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया, स्क्रीन क्लीन नहीं है क्या मतलब, आपको नज़र नहीं आ रही है साफ स्क्रीन? जी, मोहम्मद मुआज़, मेरी तरफ से तो स्क्रीन बिल्कुल साफ़ आ रही है, बिल्कुल साफ़ है, यानी कोई गड़बड़ भी नहीं हो रही स्क्रीन के अंदर। जी सर, क्लियर आ रही है। जी, क्लियर आ रही है।
तो कोई चीज़ मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बाज़ चीज़ों पर प्राइस लिखे हुए होते हैं और एक प्राइस उन्होंने काटे हुए होते हैं और एक प्राइस जो है उन्होंने, जैसा कि आपने इस तरह देखा होगा किसी पे लिखा होता है 20 रुपये ऑफ या 50 रुपये ऑफ, मतलब ये कि 50 रुपये इसमें से इसकी कीमत कितनी है और उस 50 रुपये इसमें से कम कर दिए गए। लेकिन बाज़ औक़ात वो ये बताने के लिए अपने कस्टमर्स को उन पर ये जताने के लिए कि इसके प्राइस तो ये प्राइस थे शुरू में, लेकिन अब हमने इसके प्राइस आप लोगों के लिए कम कर दिए हैं। वो क्या करते हैं कि पहले वाले प्राइस लिखे रहने देते हैं और उस प्राइस पर ये कट लगा देते हैं। पहले वाले प्राइस पर ये इस तरह आपने देखा होगा ये कट लगा हुआ होता है और आगे 800, यानी पहले अगर 1000 रुपये की वो चीज़ थी और अब वो 800 की दे रहे हैं, तो वो एहसान जताने के लिए और अपने कस्टमर को ये बताने के लिए कि हमने आपके लिए ये खैरख्वाही की है कि इसके प्राइस पहले 1000 थे लेकिन अब हमने कम करके 800 कर दिए, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये 2 कटम आपको नज़र आ रहे होंगे। इन दोनों कटमों में पहले कटम के नीचे 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दूसरे कटम के ऊपर 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पहला कटम है इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ लिखी है और कोई चीज़ लिखने के बाद हम चाह रहे हैं कि कोई इबारत हमने लिखी है और उसमें हम ये चाह रहे हैं कि इसमें से ये इबारत तो ज़ाहिर और बड़ी-बड़ी मोटी रहे, लेकिन बाकी इबारत जो है इसकी वो थोड़ी छोटी हो जाए, इस जैसी बड़ी ना हो, तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। चले हम मेहनत ज़्यादा क्या करें, इसी को हम कॉपी करके नीचे आते हैं और यहाँ हमने इसको पेस्ट किया, इसकी बोल्टिंग हम ख़त्म कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी फ़नून ये तो बड़ा रहे और ये मुकम्मल क्लास जो है ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, यानी ये ज़्यादा अहम, यानी असल जो हमारा पॉइंट है वो ये कि टेक्नोलॉजी फ़नून, तो टेक्नोलॉजी फ़नून इसको हम बड़ा रखना चाहते हैं और मुकम्मल क्लास को हम छोटा करके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रखना चाहते हैं। तो अगर हम नीचे की तरफ रखना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आपको नज़र आ रहा है कि टेक्नोलॉजी फ़नून जो है इसका भी जो हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ दिया था वो 72 था और मुकम्मल क्लास का फ़ॉन्ट साइज़ भी 72 है। ठीक है, देखें इसका तो आपको नज़र ही आ रहा है मुकम्मल क्लास का, मैं इस पर कर्सर रखता हूँ तो इसका भी 72 है, यानी पूरे का एक ही है। जब भी यहाँ ऊपर आ रहा है, अगर दोनों का फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग होता तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ नहीं आ रहा होता। मैं आपको ये करके भी दिखा दूँ। इसको हम सब स्क्रिप्ट को ख़त्म करते हैं और इसको मैं यूँ छोटा कर लेता हूँ। अव्वल एक तो ये यूँ छोटा इसी के बराबर में आएगा, इतना ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं लग रहा। दूसरा ये कि आप देखें मैं जब पूरे को सिलेक्ट करूँगा ना, यहाँ से नंबर गायब, क्योंकि कुछ जितनी सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के कुछ हिस्से का जो है फ़ॉन्ट साइज़ और है और दूसरे का फ़ॉन्ट साइज़ और है, इसलिए वो नंबर ही भाग गए, क्योंकि दो अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है ना, लिहाजा हम क्या करते हैं, दोबारा इसको हम 72 पर ही ले आते हैं। ये हो गया 72। अब हम इसको देखिए सब स्क्रिप्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे भी हो गया, थोड़ा सा छोटा भी हो गया, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ इसका एक ही है। ये इसीलिए हम लाते हैं कि हमें कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी करके दिखानी होती है उसके मुकाबले में, उसी का हिस्सा कुछ हमें थोड़ा छोटा रख के दिखाना पड़ता है। तो इस तरह इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम करके अगर सुपर स्क्रिप्ट कर दें तो ये छोटा भी हो जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। जैसे ये अपनी लाइन से थोड़ा नीचे हो गया था सब स्क्रिप्ट में, तो सुपर स्क्रिप्ट जैसे ही हम करेंगे इसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट के अंदर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये आपने किताबों के नाम देखे होंगे, उनमें एक नाम तो बड़ा सा लिखा होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा द इंग्लिश ग्रामर, उसमें आपने देखा होगा द छोटा सा लिखा होता है ऊपर, फिर उसके बाद इंग्लिश ग्रामर वो थोड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, या इंग्लिश बाज़ किताबों में इंग्लिश बड़ा लिख के फिर ग्रामर नीचे की तरफ को थोड़ा छोटा सा लिखा होता है। तो वो इसी तरह
सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके इसी तरह करते हैं। ठीक है ना। देखिए अब जैसे माय, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दूं, तो मैंने इसको माय को यूं कर दिया, ये माय इस तरह सुपर स्क्रिप्ट हो गया। और यहाँ से इसको मैं अगर सब स्क्रिप्ट करना चाहूँ तो इसको मैं सब स्क्रिप्ट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया माय, और इस जो है ये सब स्क्रिप्ट हो गया। इसी तरह ये जो मैंने आपको नीचे उर्दू में दिखाया, तो टेक्नोलॉजी फ़नून मुकम्मल क्लास ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और टेक्नोलॉजी फ़नून ये अपनी असली हालत पर मौजूद है। इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि इससे फ़ॉन्ट साइज बदल सकते हैं। इससे हम जो हमारी लिखाई है उस लिखाई पर, इसको कहते हैं टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी कहते हैं इसको। इससे हम अपनी लिखाई का जो है उस पर आउटलाइन भी लगा सकते हैं। अपनी लिखाई के आउटलाइन का रंग कुछ और अंदर लिखाई के अंदर के हिस्से का रंग कुछ और, वो भी दे सकते हैं। हम शेडो यानी साया भी दे सकते हैं। और इसी तरह हम रिफ्लेक्शन वगैरह देखें। मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर आता हूं। जैसे ही मैं इस पर रख रहा हूँ, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आउटलाइन लग गई है। क्योंकि ये काला कलर है इसलिए आउटलाइन इसके अंदर जो लगी है वो थोड़े से नीले कलर की सी लगी है, इस वजह से इतनी साफ नज़र शायद कि आपको ना आ रही हो। यहाँ पर आते हैं तो ये इसका रंग बदल जाता है। ये रंग वो है जो इसके, अब देखिए यहाँ पर इसमें इसी कलर की जो है आउटलाइन भी लग गई, जिस कलर का इसका रंग अंदर से फिल हो गया। यहाँ पर हम आते हैं तो ये आउटलाइन इसकी दूसरे कलर की लग जाती है और अंदर का रंग सफ़ेद हो जाता है। ये इस तरह अंदर सफ़ेद से फिल हो जाता है। यहाँ पर हम आते हैं तो ये थोड़ा 3D सा उठा हुआ सा यहाँ पर होता है। ये इस तरह जहाँ पर भी हम रखेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे से इसका रंग थोड़ा लाइट हो गया और ऊपर से इसका रंग थोड़ा सा उसके नीचे के मुकाबले में डार्क हो गया। अगर जिस ज़्यादा या फुल डार्क नहीं, नीचे हम कहेंगे ये उसी को नीचे साया दे देगा। यानी टेक्नोलॉजी फ़नून ये इसका इसका यूँ कहते हैं, साया कह सकते हैं, बल्कि यूँ कहते हैं जैसे आईने के अंदर, शीशे के अंदर हमें शक्ल नज़र आ रही होती है, तो ये इसी तरह का शेड नीचे को दे रहा है। इसको रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि असल ये जो काम है ये रिफ्लेक्शन है। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ आउटलाइन इन्होंने दी हैं। हम आउटलाइन भी लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन, शेडो वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ से ना लगाना चाहें तो हम यहाँ से आकर खुद भी लगा सकते हैं। आउटलाइन पर हम आएँ, आउटलाइन पर आकर हम जैसे ही किसी रंग पर भी क्लिक करेंगे तो वो रंग, उस रंग की आउटलाइन इस पर लग जाएगी। देखिए जैसे टेक्नोलॉजी फ़नून पर जो आउटलाइन है, अभी क्लास ख़त्म, ये जो है 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप लोग फ़ौरन दोबारा भी ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी फ़नून, इस पर मैंने आउटलाइन लगाई तो इसके ऊपर आउटलाइन लग गई। मैंने अभी इसका अंदर का कलर बदला नहीं है। मैं यहाँ से अगर इसका अंदर का कलर बदल दूँ तो आपको आउटलाइन बहुत अच्छी तरह वाज़ेह नज़र आ जाएगी। अंदर का अगर कलर में कोई भी लाइट सा कलर लग दूंगा तो रख देता हूँ, तो देखें आपको इसकी आउटलाइन अच्छी तरह वाज़ेह होकर नज़र आ रही है। आप जो कलर आपको आउटलाइन में लगाना हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इन्होंने कुछ लाइट कलर दिए हुए हैं और ये स्टैंडर्ड कलर दे, ये थीम कलर कहलाते हैं। ये आप देखिए लिखा हुआ है थीम कलर, ये थीम्स कलर कहलाते हैं और ये स्टैंडर्ड कलर कहलाते हैं। इनमें से अगर आप कोई लेना चाहें तो उसको लेकर आप आउटलाइन लगा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं है तो आप मोर कलर्स के अंदर आएँ, मोर आउटलाइन कलर्स लिखा हुआ है इसके अंदर आएँ। अगर आपके पास ये इस तरह का बना हुआ आ रहा हो, इसके अंदर पूरे पूरे कलर की फैमिलीज नज़र आ रही हैं, लेकिन इन फैमिलीज के अंदर हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो रहा है कि ये कलर कौन सा, ये कलर कौन सा, लेकिन हमें सही तरह से कलर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम कलर लें तो कौन सा कलर लें, किस तरह लें। इसमें हमें थोड़ी दुश्वारी, थोड़ी मुश्किल भी होगी। तो हम कस्टम अगर हुआ आपके पास तो आप स्टैंडर्ड कर दें, आप स्टैंडर्ड कर देंगे। अब ये गोल गोल शक्ल में हर कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। जो कलर हमें पसंद आएगा हम उसके गोल पर जाकर, उस रंग पर जाकर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर वो ऊपर कलर ज़ाहिर हो जाएगा। पहले जो कलर लगा हुआ है वो यहाँ पर ज़ाहिर हो रहा होगा कि करंट कलर आपका ये है। न्यू कलर आप जो लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पहले देख लें अच्छा लग रहा है या नहीं, तो आप न्यू कलर यहाँ से लेकर और फिर आप ओके कर दें तो आपके डॉक्यूमेंट को वो कलर जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा था, ना स्टैंडर्ड कलर में मिल रहा था, न थीम कलर में मिल रहा था, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लें। इसी तरह शेडो,
ये इस जो साया जैसा पीछे को थोड़ा साया जैसा आ रहा था, ये हम यहाँ से लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए मैंने इस पर लगाया, आपको टेक्नोलॉजी फ़नून, इसके पीछे ये साया नज़र आ रहा है, ये हिस्सा देखिए इसमें साया साया, ये हिस्सा इसमें साया, ये साया है। बस इस पूरे के पूरे के अंदर क्या होगा, कभी साया इधर को निकला हुआ होगा तो कभी इधर को निकला होगा, कभी थोड़ा ऊपर को होगा तो कभी थोड़ा नीचे को होगा। आप यहाँ से शेडो कहते हैं इसको, इसको आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखें इस पर मैंने किया, यहाँ पर तो देखें ये साया थोड़ा सा दाएं तरफ को निकल गया, इस पर किया तो थोड़ा अंदर को तो हुआ, लेकिन साया अभी भी दाएं तरफ है। यहाँ से हम साया लगा सकते हैं। अच्छा ये तो है आउटर, ये इनर है, यानी ये तो साया अब आपकी लिखाई से बाहर लगेगा। जितना ये जो साया है सब आपकी इस लिखाई से, टेक्स्ट से बाहर लग रहा है, जैसा कि आपने देख लिया। इसको मैं कर दूं वाज़े, देखें कितना ये आपको नज़र आ रहा है, सब टेक्स्ट के बाहर। अगर आप साया टेक्स्ट के अंदर, यानी ये जो टेक्स्ट पर आउटलाइन लगी हुई है और पूरा टेक्स्ट लिखा हो, इस टेक्स्ट के अंदर साया डालना चाहते हैं तो आप ये इनर के अंदर देखिए, जैसे ही हम इनर में आते हैं उसी तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं साया लगता चला जाता है, लेकिन ये लग अंदर रहा है। इनर यानी आउटलाइन, टेक्स्ट की जो पूरी आउटलाइन है, भले आउटलाइन लगी हुई ना हो लेकिन आउटलाइन बहरहाल है, तो आउटलाइन के अंदर अंदर ये आपका शेडो जो आप देना चाह रहे हैं वो अंदर ही अंदर शेडो लगेगा, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा इसका लगा हुआ शेडो। ठीक है, ये देखिए मैं कोई ऐसा कलर इसमें डालूं, देखिए इस कलर में देखिए आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, ये टेक्नोलॉजी फ़नून के अंदर हमने शेडो लगाया था, ये शेडो अंदर की तरफ लगा है। ठीक है अच्छा ये ऊपर बाहर की तरफ आपको शेडो लगाना है, ये अंदर की तरफ लगाना है, और ये है प्रेस्पेक्टिव इसका मतलब ये है कि ये पूरी लिखाई का, अभी तो जो हिस्सा था उसी हिस्से का शेडो उसी के सामने आगे पीछे दाएं बाएं या बाहर या अंदर हो रहा था। अब ये ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि अब ये शेडो जो लगेगा ये पूरी लिखाई का शेडो दूसरी तरफ को जाकर लगेगा, पीछे की तरफ को जाकर लगेगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, करीब हो जाएगा, लेकिन ये पीछे ऊपर नीचे जाकर लगेगा। पूरी लिखाई का एक एक लफ्ज का अलग अलग, और एक एक नुक्ते हैं तो नुक्तों का अलग, ये जो तोएं बनी हुई है टे की, इसका अलग अलग लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा। ये पर्सपेक्टिव, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको किया तो इसका पूरी लिखाई का शेडो जो है ना पीछे की तरफ आ गया। तो ये यहाँ से हम शेडो लगा सकते हैं। इसके बाद है, मैं इस शेडो को ख़त्म कर दूं ताकि अगला रिफ्लेक्शन वगैरह आसानी से समझ में आ सके। रिफ्लेक्शन देखें, जैसे हमने रिफ्लेक्शन को खोला तो यहाँ पर यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, मैंने सिर्फ इसलिए थोड़ा सा किया ताकि नज़र साफ आ जाए। देखिए जैसे ही हम इस पर किसी पर रखते हैं तो ये हमारे उसको जैसा है, यानी आउटलाइन लगी हुई है रंग वाली वो, और अंदर का कलर फिल है उसी जैसा, बिल्कुल ये नीचे की तरफ को जाहिर कर रहा है। ये बिल्कुल पूरी लिखाई उसी तरह जाहिर होगी, लेकिन ऊपर जैसे सीधी लिखी हुई है तो नीचे उसके उलट आएगी नीचे बिल्कुल। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उसकी उलट आ रही है, हम नीचे से पढ़ नहीं सकते। इसके अंदर सारे इसी तरह के ये रिफ्लेक्शन ही लगेंगे, और थोड़ा आगे भी दूर हो जाएंगे, ये देखिए दूर हो जाएंगे, कहीं थोड़ा डार्क हो जाएंगे, यहाँ पर आ गए तो ये देखिए ये दूर हो जाएगी, ये पूरी लाइन ये सारी इसके बिल्कुल करीब है, बल्कि मिले हुए हैं लफ्ज इससे, और इतने मिले हुए हैं कि बाज लफ्ज जैसे या है, यानी वो लफ्ज जिनका पेट नीचे की तरफ होता है जैसे नून है, सीन है, या है, तो ये तो आधा रिफ्लेक्शन उसके नीचे दब गया। या के नीचे देखिए या का आधा रिफ्लेक्शन, नून का आधा रिफ्लेक्शन इसके नीचे दब गया, जबकि ये बाकी वो लफ्ज जो जिनके पेट नीचे को नहीं निकले हुए होते उनके किनारे से ये रिफ्लेक्शन शुरू हो रही है। ठीक है, ये पूरी लाइन इसी तरह है, बस ये कि थोड़ा यहाँ पर रिफ्लेक्शन थोड़ी कम जाहिर हो रही है, यहाँ पर और थोड़े ज़्यादा लफ्ज की, यहाँ पर पूरी लिखाई की रिफ्लेक्शन जाहिर हो गई। ठीक है इससे नीचे जब हम आते हैं तो इसमें देखिए आपने फ़र्क क्या हुआ
कि ये जो पेट वाले जिनका नीचे को पेट निकला होता है जिन लफ्ज़ों का, वो लफ्ज़ पहले आधे तकरीबन अपने असल लफ्ज़ के नीचे उनकी रिफ्लेक्शन छुपी हुई थी, अब उनकी रिफ्लेक्शन आधी से ज़्यादा तकरीबन उससे बाहर को निकल आई, लेकिन रिफ्लेक्शन ऐसी आई है कि नीचे की तरफ, यानी पूरे लफ्ज़ की रिफ्लेक्शन, पूरी लिखाई की रिफ्लेक्शन नहीं आई। वो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बराबर करेंगे तो थोड़ा और जाहिर हो गया। तीसरे नंबर पर करेंगे तो पूरे लफ्ज़ की रिफ्लेक्शन यहाँ पर हमारे पास, हमारे सामने आ गई। ठीक है, मैं इसको जो है शेडो दे देता हूँ। ठीक है ना, मुकम्मल क्लास इसको मैंने शेडो दे दिया, तो ये रिफ्लेक्शन इस तरह आ गई। और यहाँ से हम इसको बिल्कुल जुदा करना चाहें कि ये इससे थोड़ा सा जुदा हो जाए, तो हम तीसरे नंबर पे आ जाएं। देखिए ये इससे बिल्कुल जुदा भी हो गया, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दूर भी हो गया इससे, और बिल्कुल साफ नज़र भी आना शुरू हो गया, और ये एक रिफ्लेक्शन इसकी इस तरह यहाँ पर जाहिर हो गई। 5 दफ़ा डॉक्यूमेंट्स में हमें ये लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस रिफ्लेक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है, सबसे पहले हम आते हैं इसकी रिफ्लेक्शन ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है ग्लो। ग्लो का मतलब ये है कि आप इसके इर्द गिर्द, पहले हमने ऊपर एक सबसे ऊपर आउटलाइन लगाई थी, यहाँ पर यूँ समझ लें कि इसके इर्द गिर्द किसी भी कलर का हम बादल जैसा, किसी भी रंग का एक बादल जैसा लगा सकते हैं। या हम, आपने देखा होगा पहले जो है स्कूल वगैरह के ड्राइंग के अंदर ये होता है कि बाहर थोड़ा हल्का हल्का सा कलर कोई किया जाता है और अंदर डार्क कलर किया जाता है। तो ये आप अंदर इसको कलर देने के बाद अगर मैं इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर दूँ, नो आउटलाइन करके इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर दी, तो अब ये ग्लो से हम जो है इसको बादल जैसा, यानी ये साया, आप चाहें तो इसको बादल कहते हैं और बादल ही ज़्यादा मुनासिब लगता है, चाहें तो आप इसको जो है साया कहते हैं, रंगीन साया कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा डार्क है, आप इसको साया दे। अब देखें सबसे पहले नंबर पर मैंने जैसे ही रखा तो इसके ऊपर साया लग गया, और ये साया थोड़ा कम लगा है। कम से मुराद ये कि ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। उसके बाद हम उससे नीचे जाते हैं तो ये साया थोड़ा और फैल गया, थोड़ा फैल गया। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये ग्लो लग रहा है, तो इसी तरह इससे नीचे और हमें ज़्यादा लगाना है तो हम इससे और नीचे उतर जाएंगे। तो यानी इसने, इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हम ज़्यादा अगर लगाना है हमें तो हम यहाँ 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आकर हम इसके अंदर से ये इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, यानी कितना ज़्यादा इसके फैल गया, लेकिन अब इतना ज़्यादा वाज़े, यानी इस हिसाब ऐसा वाज़े नहीं हो रहा जैसा पहले उसमें वाज़े हो रहा था, हर लफ्ज़ के चारों तरफ लगा हुआ। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे टेक्स्ट पर ही ग्लो लगा है और हमारे टेक्स्ट में। अब देखें यहाँ मुख्तलिफ कलर हैं, जो जिस कलर का आपको ग्लो लगाना हो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इन्होंने 4 पोर्शन दिए हैं हर कलर के, यानी 4 हिस्से दिए हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से मिसाल के तौर पे आपको अच्छे नहीं लगता है, अभी चाहते हैं कि ये कलर नहीं, हमको अपने पसंद का कलर लगाएं, तो आप मोर ग्लो कलर्स में आए। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको थीम्स कलर मिल जाएंगे, आप चाहें तो इन थीम्स कलर को लगा दें, चाहें तो ये स्टैंडर्ड कलर में से कोई लगाना चाहें तो स्टैंडर्ड कलर में लगा दें। अगर ये भी आपको अच्छे नहीं लगते तो आप मोर कलर्स में आ जाएं। थीम्स यहाँ पर आकर जब आप मोर कलर्स में आएंगे, यहाँ पर देखें कस्टम था, ये मैंने अभी आपको बता दिया। स्टैंडर्ड करने के बाद आप यहाँ पे अपने कलर देख लें, आपको अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये कलर चूज़ किया तो पहले जो करंट कलर लगा हुआ है वो यहाँ आ रहा है और न्यू कलर यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ ओके कर दिया है। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी पर ये कलर लगा है। अगर से बज़ाहिर मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, खूबसूरत नहीं लग रहा है कलर, तो हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन बहरहाल इस तरह कलर लग जाएगा। आप कोई भी कलर यहाँ से लगाना चाहें ये कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर आकर देखें नीचे ग्लो ऑप्शन, यहाँ पे कुछ इन्होंने ग्लो जो हमने लगाया इसके ऑप्शंस दिए हैं, यानी ये जो ग्लो है इसका साइज़ हम छोटा या बड़ा करना चाहें, कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, और इस पर हम कलर या ये देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्लो पर देखते हैं तो इसने
ये वो चार वही सारी चीज़ें जो हम अभी अंदर हमने देखी थी, ये वो सब वही चीज़ें खुल गई। इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर वही कलर खुल गए सारे। हमें अगर कोई कलर बदलना है तो हम यहाँ से कलर बदल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर है साइज़। इस यहाँ पर जो हमें ज़्यादा असल चीज़ देखनी है वो है कि ये हमने चौथे नंबर वाला लगाया, यानी इससे बड़ा और इसके अंदर कोई नहीं है। लिहाजा हमें अगर इससे और बड़ा ग्लो लगाना हो तो हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को ये देखिए, जो या तो हम इसको पकड़ के खींच दें, इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि हमारे हिसाब से ना बन सके। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम पहले 18 पे कर दूँ मैं। सही ना। अब हम यहाँ पर आकर ये जो तीर का निशान बढ़ाना है, तो इस तीर के निशान से हम ऊपर आ जाएं। ऊपर तीर के निशान से हम आते जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। हमें कितना अच्छा लग रहा है हम वो बढ़ते जाएं, बढ़ाते जाएं। यहाँ से हम बढ़ाते जाएंगे, जितना हमें चाहिए हो, जैसा अच्छा लग रहा हो उतना हम बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हमने देखा कि यहाँ पर हमें अच्छा ही लग रहा है, ये छोटा ज़्यादा लग रहा है, तो हम यहाँ से आकर इसको घटा भी सकते हैं और कम कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये देखिए, ये ग्लो अगरचे हमने अंदर से जब उठाया था तो इतना छोटा ग्लो नहीं था, उसका साइज इतना छोटा नहीं था, लेकिन ये यहाँ से हम साइज इतना छोटा भी कर सकते हैं। मुझे तो बज़ाहिर ये ग्लो इतना छोटा करने से थोड़ा सा अच्छा और बेहतरीन मालूम हो रहा है। और थोड़ा सा अगर इतना बड़ा भी कर देते हैं तो ये थोड़ा अच्छा मालूम होता है। अंदर से अगरचे हमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसका कलर ग्लो, ये है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि ये देखें, मैं जैसे ही इसको बढ़ाता जाऊंगा, ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल एंड है, ज़ीरो पर है। मैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाऊंगा तो ये जो ग्लो हमने लगाया है, ये ग्लो कम होता चला जाएगा। ये ग्लो कम होता चला जाएगा हद तक। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है, ये जो है, एक मिनट। तो यहाँ से ये जो ट्रांसपेरेंसी है, आप देखें, मैं ट्रांसपेरेंसी को जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो ये जो हमने ग्लो लगाया है ये कम होता चला जाएगा। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे तो ये ग्लो कम होता चला जाएगा। और इसके पीछे, अभी तो इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है, अगर इसके पीछे कोई चीज़ होती, कोई तस्वीर वगैरह होती, तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है वहाँ पर शो हो रही होती, नज़र आ रही होती, यानी पीछे वाली तस्वीर हमें जाहिर हो रही होती। ठीक है, इससे जो है इसके अगर पीछे तस्वीर, अगर कोई चीज़ हो, वो जो है नज़र आती है, या कोई और चीज़ इसके पीछे होती वो नज़र आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसा होगा। बहरहाल हम ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं। यहाँ से हम इस तरह इसके अंदर ग्लो में, और हर ऑप्शन में देखिए आउटलाइन है ना, आउटलाइन में आकर आप यहाँ से आउटलाइन में ये बस तब्दीलियाँ कर सकते हैं कि आउटलाइन मोडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डैश दार आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। इसी तरह शेडो के अंदर भी यहाँ पर शेडो ऑप्शन में आकर यहाँ पर भी देखिए, इन्होंने आपको साइज दिया है कि आप कौन सा साइज डालना चाहते हैं शेडो के अंदर। साइज यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं, इसको ब्लर कर सकते हैं। शेडो, आप शेडो वाले में चलते हैं, मुकम्मल क्लास, इसको हमने शेडो दिया है। तो हम देखें, यहाँ जैसे ही जिसको हमने शेडो दिया था, यहाँ पर शेडो का साइज आ रहा है कि ये 100 पर हुआ है। और ब्लर, कितना ब्लर है, 4% है ये ब्लर, यानी 4 पॉइंट। हम इसको अगर साइज घटाना चाहें शेडो का, तो हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे देखें, मिसाल के तौर पे हम जितना घटाएंगे तो ये शेडो उतना ही छोटा होता चला जाएगा ना। सही, शेडो जो है, इसका साया, उसका साइज हम जितना घटाएंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा और हमारी लिखाई के मुकाबले में छोटा हो जाएगा। ये बिलर है, बिलर को हम जितना बढ़ाएंगे ये उतना कम हल्का होता चला जाएगा, और जितना हम इसको बिलर को कम करेंगे, ये देखिए, उतना ज़ीरो पर आकर, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मुकम्मल क्लास के पीछे जो शेडो था, ये शेडो कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये चूँकि हमने इसको ज़ीरो कर दिया, ये 4 पर था, हम इसको 4 पर ही कर देते हैं, तो ये इस तरह अपने असल शक्ल में नज़र आ रहा है।
ठीक है। बहरहाल इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आउटलाइन हो गई, टाइपोग्राफी के ये ऑप्शन सारे इधर हो गए मुकम्मल। इसके बाद ये आप किसी लफ्ज़ को, पूरी लाइन को नहीं, सिर्फ किसी लफ्ज़ को या किसी जुमले को या किसी हिस्से को आप बैकग्राउंड यानी उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, और यानी हाईलाइट का मतलब कि उसके बैकग्राउंड पर कोई कलर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएँ। जो कलर आप उसको देना चाहते हैं उसके बैकग्राउंड को आराम से वो वाला कलर आप यहाँ से दे दें। और मिसाल के तौर पे ये कलर मैं इसके बैकग्राउंड को दे देता हूँ। फ़नून पर अब आप देखें टेक्नोलॉजी का सही पूरा सफ़ेद है, लेकिन फ़नून का बैकग्राउंड जो है इसको हमने हाईलाइट करना था, तो हमने इसको फ़नून, या मिसाल के तौर पे हम इधर आते हैं ऊपर, मैंने जो ये लिखा था माय नेम इज़ इमदादुल्ला। अब मैं लफ्ज़ इमदादुल्ला जो है इसको मिसाल के तौर पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यानी मैंने ये यूँ समझ लें कि मैंने जो है ये नाउन की मिसाल दी है। नाउन की कोई एग्जाम्पल देते हुए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये जुमला लिखा है पूरा। तो अब मैं उसमें इस चीज़ की वजाहत के लिए कि भाई इसमें नाउन है क्या, माय नेम इज़ इमदादुल्ला, इसमें नाउन है क्या, तो मैं अगर इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो ये लफ्ज़ जो है हाईलाइट हो गया। इससे पता चल जाएगा देखने वाले को कि हाँ ये जो है इसके अंदर नाउन जो है वो ये है। ठीक है ना। इसके बाद ये कलर है, यहाँ से ये तो आपके सामने अभी कलर चेंज किए मैंने। यहाँ से हम थीम्स के कलर ले सकते हैं, वही स्टैंडर्ड कलर ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, बल्कि अपनी एक टेक्स्ट यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं पहले, फिर हम कलर को सही तरह से समझेंगे। हमने ये कलर लिया, अब यहाँ से हम कलर बदल सकते हैं। जो कलर हमें चाहिए हम बदल लें, नहीं मिल रहा यहाँ से आकर कलर बदल लें। लेकिन अगर हम ऐसे चाहते हैं कि हम ऐसा कलर कुछ दें कि जो कलर ऐसा हो, यानी मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसको रेड कलर दिया, लेकिन ये रेड कलर सीधा साधा सा नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कहीं से थोड़ा डार्क और कहीं से थोड़ा रेड कलर जो है कहीं से डार्क और कहीं से थोड़ा लाइट हो, तो मैं यहाँ ग्रेडियंट पे आऊँगा। ग्रेडियंट पे आकर ये देखें, ये थोड़े लाइट कलर हैं, ये इस जो मैंने लिखा है इसके अंदर देखिए कहीं लाइट और कहीं डार्क कलर इस तरह इसके अंदर दे रहे हैं। ये आपको इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें आपको ज़्यादा ये नज़र आएंगे। बहरहाल इस तरह हम जो है इसको, एक मिनट नॉर्मल पे लाता हूँ। तो इस तरह हमने जो इसको दिया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर डार्क में मैं लाता हूँ ये मिसाल के तौर पे, तो ये देखिए इसके नीचे नीचे थोड़ा डार्क आ रहा है ये कलर, और इस तरफ जो है ना कलर थोड़ा यानी दाएं तरफ से थोड़ा कलर जो है राइट साइड से थोड़ा कलर इसका लाइट आ रहा है, और लेफ्ट साइड तक आते हुए थोड़ा डार्क, अच्छा खासा डार्क हो गया। तो इस तरह हम जो कलर लेंगे यहाँ से हमने थीम्स में से या स्टैंडर्ड्स में से या रिसेंट कलर में से जो कलर लिया होगा वो उसी कलर का हमें ग्रेडियंट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ग्रेडियंट नहीं चाहिए, हमें कोई अच्छा सा, या हम चाहते हैं 2 4 5 कलर का मिक्सचर जो है ग्रेडियंट हम इसको लगाएं। तो हम क्या करेंगे, आपने अभी देखा मैं मोर ग्रेडियंट्स में आया, यहाँ से ग्रेडियंट खोल के मोर ग्रेडियंट्स में जैसे ही आएंगे तो आपके पास यहाँ राइट साइड में ये फाइल खुल जाएगी। इसमें पहला नंबर है नो फिल। नो फिल का मतलब है कोई कलर नहीं देना, कोई कलर ना देना होता तो हम आते क्यों। सॉलिड कलर का मतलब, ये दूसरे नंबर पर सॉलिड फिल का मतलब यानी नॉर्मल कलर देना। अगर नॉर्मल कलर देना होता तो हम वहीं से दे लेते, यहाँ पे भी नहीं आते। यहाँ पर हम आए ही ग्रेडियंट फिल करने के लिए, वो भी ग्रेडियंट अच्छी तरह से फिल करने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये वही थीम्स के कलर आ गए, जो थीम्स के कलर हमें नजर आते हैं जब हम कलर खोलते हैं हर जगह, तो ये वही थीम्स के कलर आ गए। यहाँ से अगर हमें कोई कलर लेना हो तो हम यहाँ से कर लें। जाहिर सी बात है हम यहाँ आए ही थीम इसलिए कि थीम्स के कलर हमें नहीं चाहिए, तो हम इसलिए उस थीम्स के कलर को छोड़कर हम आ जाते हैं, ये तो हम वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, हम आ जाते हैं असल ग्रेडियंट पर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 तीर के निशान नजर आ रहे होंगे। ये 3 तीर के निशान इस बात की निशानी है कि आप इस किसी भी तीर के निशान को सिलेक्ट करके उसको अगर आप कोई कलर देना चाहें तो वो आप उसको कलर देंगे और वो कलर आपके टेक्स्ट में लग जाएगा। मिसाल के तौर पे देखिए ये इधर वाला सबसे लेफ्ट साइड वाला जो
तीर का निशान है, मैंने इस पर क्लिक किया। अभी आप देखें ये दोनों जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है, मतलब ये कि ये सिलेक्ट है। मैंने इसको जैसे सिलेक्ट किया, अब यहाँ से कलर आ रहे हैं, ये हमें वही सारे कलर खोल के देगा कि आप कोई कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगाएं। मिसाल के तौर पर मैं रेड कलर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने रेड कलर लिया और वो लगा दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आकर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये मुझे कलर का ऑप्शन देगा। यहाँ पर आकर मिसाल के तौर पे हम कलर लगा लेते हैं, यहाँ से जाकर हम ब्लू कलर उठाते हैं और ब्लू कलर लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ा लाइट ब्लू लगाते हैं, ब्लू कलर लगाते हैं। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर हम आते हैं और यहाँ से आकर हम इस पर ग्रीन कलर लगा देते हैं। अब देखिए, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं ग्रीन कलर के बजाय कोई लाइट कलर लगाऊं ताकि जो है वाजे हो जाए। हम पीला कलर लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर लेफ्ट साइड में हमने रेड कलर दिया था तो वो रेड कलर है, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। दरमियान में बिल्कुल सेंटर में जो है ब्लू कलर नज़र आ रहा है, और फिर राइट साइड में जो है वो ऑरेंज सा कलर नज़र आ रहा है। ऑरेंज तो नहीं है, ये थोड़ा गोल्डन कलर कहलाता है, गोल्डन कलर नज़र आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये कलर ब्लू कलर ज़्यादा इसके इन पर गालिब आ रहा है तो ये दूसरे कलर भी जो है थोड़े साफ जाहिर होने चाहिए। तो देखिए, इसको हमने रेड कलर दिया था, हम रेड कलर बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको उठाकर थोड़ा खींच के यहाँ ले आएंगे। हम थोड़ा सा इसको खींच कर यहाँ पर लेके, एक मिनट, हम इसको खींचकर जैसे ही लाएंगे तो ये जो है हमारा रेड कलर थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट अभी किनारे पर है, बिल्कुल टेक्स्ट के नीचे वाले हिस्से में, लेकिन हम जैसे इसको इधर करते हैं तो ये देखिए कितना ज़्यादा हमारे टेक्स्ट में ये फैल जाता है। इसी तरह ये जो गोल्डन सा कलर है इसको हम यहाँ से खींच के करीब ले आते हैं तो ये देखिए हमारा गोल्डन कलर भी टेक्स्ट के अंदर फैल गया है। ये ऊपर से नीचे की तरफ कलर जा रहे हैं, तो इस तरह हमारे टेक्स्ट के अंदर ये कलर फैल गया। तो अगर कोई कलर हम जो है, कोई कलर अगर हम इस तरह चाहते हैं कि वो ज़्यादा हो और कोई कलर लाइट हो तो हम उसको करके यहाँ से कलर्स करके हम ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये तीन है, चौथा ऑप्शन भी आपको चाहिए तो आप किसी एक पर क्लिक करके, ये देखिए ये जो तीर का निशान है ना, इस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और तीर मिल जाएगा। देखिए ये एक और तीर मिल गया। अब इस तीर को हम यहाँ पर लाकर मिसाल के तौर पे हम इसको एक और कलर दे देते हैं, गुलाबी। गुलाबी कलर हमने दिया, ये साफ नज़र आ रहा है, और ये हमारा जो टेक्नोलॉजी फ़नून है ये जो है इसको ग्रेडियंट कलर अच्छा सा लगता है। अब हम इस ग्रेडियंट कलर के लिए अब हम दोबारा कलर्स के अंदर जब ग्रेडियंट कलर देखेंगे ना, यहाँ से ग्रेडियंट लगाने के बाद तो अब देखें बहरहाल इस तरह जो है यहाँ पर ये जैसे हमने ग्रेडियंट लगाए हैं, ये ग्रेडियंट्स यहाँ पर हमें हमारे इस तरह लग गया। आप जो कलर लगाना चाहें ग्रेडियंट के तौर पर वो कलर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल ज़रूर करिएगा ग्रेडियंट कलर अगर आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे हो तो ऑफिशियल काम करते वक्त ऐसे ग्रेडियंट कलर लगाएं, ये ऐसे कलर लगाएं जो ऑफिशियल काम में बुरे ना लगते हो या ऑफिशियल काम के में जो है वो कबूल किए जाते हो, ऐसे कलर लगाएं जो अच्छे लगते हैं। ठीक है, आज क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर कल इंशाल्लाह बाकी टूल पढ़ेंगे, इसका मुकम्मल कोर्स हो जाएगा। और फिर अब आप लोग दोबारा और अच्छी तरह से काम करके भेजिए। ये जो टूल्स अब तक मैंने बताया है, इन सारे टूल्स को अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिएगा अपने तौर पर। अभी मुझे भले नहीं भेजिएगा, वीकेंड पर भेज दीजिएगा, लेकिन इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, फिर बाकी टूल इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात पूछनी हो कुछ हो तो आप जो है ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें, ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज करके पूछ लिया करें। ठीक है, हम क्लास ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।